एंड वेलकम ऑल। इस लेक्चर में हम लोग डबल पैसिव्स सीखेंगे। डबल पैसिव्स क्या होता है उसको बतलाने से पहले डबल एक्टिव्स समझते हैं क्या होता है। देखिए, एक सेंटेंस है ही किल्ड राम, दूसरा सेंटेंस है ही टूक अवे मनी। ये ही एक ही है, एक ही पर्सन के बदले में यूज किया हुआ है, सेम है। आप देख रहे हैं ही किल्ड राम में यह सिंपल पास्ट टेंस है, ही टूक अवे मनी सिंपल पास्ट टेंस है, सब्जेक्ट एक ही है, तो इसको हम जोड़ सकते हैं एंड के साथ और सेंटेंस बनेगा ही किल्ड राम एंड टूक अवे मनी। जब एंड से जोड़ते हैं तो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब, ध्यान रखिएगा एंड के बाद जो सेकेंड होता है सेंटेंस उसका सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब छुप जाता है, लिखने की जरूरत होती नहीं है, सीधा वर्ब लिखते हैं और बाकी जो बचता है उसे लिखते हैं। तो इस तरह से ही किल्ड राम एंड टूक अवे मनी बन गया ही किल्ड राम और दूसरा सेंटेंस ही टूक अवे मनी बन गया ही किल्ड राम एंड टूक अवे मनी। अब यहाँ पे किल्ड और टूक अवे ये दोनों ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं और एक ही सेंटेंस हो गया, अब दो सेंटेंस मिलकर। तो जब एक ही सेंटेंस में, एक्टिव सेंटेंस में दो ट्रांजिटिव वर्ब होंगे तो उसे कह देंगे डबल एक्टिव्स। जब डबल एक्टिव्स होगा तो इसका पैसिव वॉइस जब हम चेंज कर लेंगे तो कहेंगे डबल पैसिव्स। अब डबल पैसिव्स कैसे करते हैं, अर्थात जब एक ही टेंस में दो ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं तो उसे कैसे पैसिव वॉइस में बदलते हैं, इसे हमें सीखना है। इसमें पहले बदल लेते हैं, फिर रूल देख लेंगे और फिर समझ में आ जाना चाहिए तब तक हमें। आप देख लीजिए, पहला जो पार्ट होता है ही किल्ड राम, इसे बोलते हैं फर्स्ट क्लॉज बोल दीजिए, और एंड ही टूक अवे इसको बोल दीजिए सेकेंड क्लॉज बोल दीजिए, एंड से जुड़ा हुआ पूरा आएगा। अब बनाते कैसे हैं, तो पहले क्लॉज का ऑब्जेक्ट राम है, इधर सब्जेक्ट ही है, यहाँ पे वर्ब किल्ड है, इधर वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। पहले क्लॉज के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं और टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं जो वाज होगा यहाँ पे। फिर इसका जो वर्ब है पहले क्लॉज का, इसका थर्ड फॉर्म लिख देते हैं ही वाज किल्ड। ही इसको घेर दे रहा हूँ सर्कल में, इसको सबसे लास्ट में देखेंगे क्या करते हैं इसके साथ। पहले क्लॉज का किल और राम की कहानी खत्म कर दी है। अब फिर दूसरे क्लॉज की शुरू करेंगे तो एंड से शुरू करेंगे, एंड लिख देंगे, फिर इसका ऑब्जेक्ट लिखेंगे मनी, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया है। फिर यहाँ पे मनी सिंगुलर होता है तो हेल्पिंग वर्ब वाज हो जाएगा, और फिर V3 टेक अवे का सेकेंड फॉर्म टूक अवे था, थर्ड फॉर्म टेकन अवे हो जाएगा, टेकन अवे हो गया इधर का काम। अब ही बचा है तो ही लिखने से पहले बाई और ही सब्जेक्ट है तो इसे ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ऐसे बनता है डबल पैसिव्स। प्रैक्टिस करेंगे सफिशिएंट इसमें बाद में, पहले इसको सीखते हैं रूल क्या है। रूल क्या कहा, ऑब्जेक्ट ऑफ फर्स्ट क्लॉज इज मेड सब्जेक्ट। फर्स्ट क्लॉज का ऑब्जेक्ट राम था, इसे सब्जेक्ट बनाया, पहला रूल लगा दिया। हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड, हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, दूसरा रूल। जितना भी होगा, दो तीन वर्ड का हेल्पिंग वर्ब जितना होगा सब लगा देंगे एक ही जगह पे। V3 यूज्ड, V3 लगा दिया। एंड इज यूज्ड, एंड को कर दिया यूज। नाउ ऑब्जेक्ट ऑफ सेकेंड क्लॉज इज मेड सब्जेक्ट, सेकेंड क्लॉज का ऑब्जेक्ट तो मनी है, इसे हमने डाल दिया 5। हेल्पिंग वर्ब यूज्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब डाल दिया 6। V3 यूज्ड, टेकन अवे ये हो गया 7। बाई यूज्ड यह हो गया 8, और सब्जेक्ट ऑफ फर्स्ट क्लॉज इज मेड ऑब्जेक्ट, फर्स्ट क्लॉज का सब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट बन गया है, यह हो गया 9। इस तरह से बनता है डबल पैसिव्स, और यही एग्जाम्पल है, इसी एग्जाम्पल को लिखा था मैंने पेन से। अभी बनाते हैं इसको। ही इनवाइटेड राम एंड गेव हिम रिस्पेक्ट, सिंपल पास्ट टेंस है, बनाते हैं ऐसे ही बनेगा। तो क्या करेंगे, पहला क्लॉज हो गया इधर और फिर एंड तो जोड़ देंगे, दूसरा क्लॉज हो गया इधर, ऐसे दूसरा क्लॉज एंड के साथ बोलना चाहिए हमें। फिर भी अभी पहले क्लॉज का ऑब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट राम, सिंपल पास्ट टेंस है तो राम के अनुसार वाज आना चाहिए। फिर V3 आ जाएगा इनवाइटेड
राम वॉज इनवाइटेड, ही को होल्ड करेंगे लास्ट के लिए, एंड लिखेंगे, दूसरे क्लॉज का ऑब्जेक्ट रिस्पेक्ट, फिर यहाँ पे भी वॉज आ जाएगा, फिर गिव का सेकेंड फॉर्म उधर है, इधर थर्ड फॉर्म गिवन, यहाँ पे हिम हटा दीजिए, गिवन, और फिर बाई, और यहाँ पे हिम हो जाएगा। तो सेंटेंस क्या था, ही इनवाइटेड राम एंड गेव रिस्पेक्ट, क्या बना, राम वॉज इनवाइटेड एंड रिस्पेक्ट वॉज गिवन बाई हिम। दूसरा देखते हैं, एंड है इधर, तो पहला पार्ट में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, दूसरा पार्ट में वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। पहले पार्ट का ऑब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट, द हाउस, सिंपल पास्ट टेंस है तो वाज हो जाएगा, लूटेड हो जाएगा, लूटेड, एंड द थिंग्स, ऑब्जेक्ट आ जाएगा द थिंग्स, फिर यहाँ पे द थिंग्स के अनुसार वर हो जाएगा, और टेकन अवे। दे को कहते हैं हम वेग सब्जेक्ट, दे को, तो बाय देम लिखने की जरूरत नहीं है, लिखेंगे तो गलत भी नहीं कहा जाएगा। मीरा विल टीच राम एंड राइट अ बुक, तो यहाँ पे मीरा सब्जेक्ट और इधर सिंपल पास्ट सिंपल फ्यूचर टेंस है, विल टीच वर्ब में रहेगा, और यहाँ पे राम ऑब्जेक्ट, इधर वर्ब और इधर ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट राम, विल बी हो जाएगा, सिंपल पास्ट है तो टीच का टॉट, एंड अ बुक, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, अ बुक, विल फिर आ जाएगा, बी फिर आएगा, और रिटेन, कौन है, मीरा, तो बाई मीरा। एक और इसका ऊपर ही बना देता हूं, द पुलिस अरेस्टेड द थीप एंड सेंट हिम टू जेल, यहाँ पे द थीप was arrested and he sent him to jail को लास्ट में रखेंगे, एंड अलग एक्स्ट्रा वर्ड है ना, एंड he was sent और फिर टू जेल, और उसके बाद बाय डाल देंगे, बाय द पुलिस, इस तरह से बनता है डबल पैसिव्स। आप लोग इस वीडियो को रोककर ये बाकी 3 बना लीजिएगा। तो आपने पढ़ लिया डबल पैसिव्स किसे कहते हैं, कैसे बनता है, रूल्स भी देख लिया, बहुत सिंपल है। थैंक यू वेरी मच।